हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो होने वाला है रियल गैस और उसके बिहेवियर पे। ठीक है, बड़े बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है कि सर ये कैसे हुआ, कैसे डेविएशन हो जाता है। इन पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं नीट में। तो इस कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज में आज हम करने वाले हैं रियल गैस और उसके बिहेवियर, जिससे वीडियो देख के आपका कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, सही ही करेंगे अगर आपने ये वीडियो देखा होगा रियल गैस के ऊपर। ठीक है, तो हम पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो चलिए, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि नीट 2022 क्रैश कोर्स इज लाइव फॉर ऑल ऑफ यू। उम्मीद अभी बाकी है विद टीम उम्मीद, डॉक्टर आनंद मनी एंड टीम, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा with test series and everything which is required at this moment to crack NEET 2022 एग्जाम। ठीक है, करना क्या है, एनरोल करना है by using the code आनंद ANAND। इस कोड के साथ आपको एनरोल कर लेना है। इस सीरीज में बहुत मिनिमम प्राइस पे है और वापस डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू यूज द कोड आनंद। ठीक है, प्लस सारी अपडेट्स रेगुलर क्लासेस की कब होने वाली है, क्या होने वाला है, कल कौन सा टेस्ट है, उसके लिए कहां पे आना है आपको, टेलीग्राम चैनल पे। जो टेलीग्राम चैनल है आपका t.me, कौन सा, t.me/आनंदमणि 001 पे। ठीक है, मैं यहां पे इसको जूम भी कर देता हूं, ये रहा t.me/आनंदमणि 001 पे। इस पे जल्दी से आ जाओ, आपका नीट का एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। चलिए बात करते हैं अपन रियल गैस की। तो रियल गैस क्या है, सबसे पहली बात आती है अपन को, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पीवी इक्वल टू एनआरटी होना चाहिए सर। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी ये गैसेस फॉलो करती है। पर जब हमने ये लॉ निकाला था, देखो होता क्या है, सबसे पहले चीजें सिंपल देखी जाती है इस दुनिया में, है ना। सबसे पहले आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे कि सर फिजिक्स में जैसे पढ़ते हैं आप पहले फ्रिक्शन को इग्नोर करके सब चीजें निकालते हो, है ना। एनएलएम जो आप फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाते हो, आपको फ्रिक्शन नहीं दिया जाता, करेक्ट। हर कोई ऐसे ही पढ़ता है, पहले फ्रिक्शन नहीं, एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस माना जाता है। क्या ऐसा हो सकता है फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब होता ही है कुछ ना कुछ, तो मतलब अपन रेगुलर जहाँ पे अपन बात करें कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, पर हमें पहले आइडियल चीजों की बातें करनी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कैलकुलेशन करना सिंपल होती है। फिर हम उसको बिहेवियर चेंज करते हैं कि अब हमारे पास करंट सिचुएशन क्या है, उससे कंपेयर करते हैं। वही चीज यहां पे भी करी गई है कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस आया। तो हुआ क्या, हमने आइडियल गैस के लिए माना कि भाई उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम एकदम नेग्लिजिबल है, पहला पॉइंट ये है ना, आइडियल गैस की बात करो। प्लस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। यही दो पॉइंट एकदम गलत साबित हुए थे। ठीक है, ये पता चला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये इक्वेशन वैलिड क्यों नहीं हुई फॉर ऑल द गैसेस एट ऑल सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, कि भाई हमने सबसे जो पहला पॉइंट माना था, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको लेकर नई रियल गैस इक्वेशन आई थी। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, दिमाग में बिठा लेना इन सबको। क्या, पहले तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये नेग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और वी कैन से इसको अपन अगर और थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ें तो इट्स वॉल्यूम। स्पेसिफिकली वॉल्यूम आप एकदम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते गैस मॉलिक्यूल्स का। तो इन दो पैरामीटर्स को हटाकर अपन ने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो, डाल्टन, इनके थ्रू आई थी। तो ये दो पैरामीटर, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो इक्वेशन होती है हमारी, इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहां पे हमने दो टर्म्स ऐड करी, एक को कहते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म, ठीक है जी, इसमें ऐड करी गई, है ना। प्रेशर में एक जरूरत थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन, वी हैव सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज हम पढ़ते हैं कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, तो वहां अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे तभी तो वो लिक्विफाई हुई, अदरवाइज अगर कुछ अट्रैक्शन नहीं होता तो लिक्विफाई गैस टू लिक्विड कैसे जाएगी। ठीक है, देन वी हैव वॉल्यूम
करेक्शन टर्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, कि भाई अपन वॉल्यूम मान लेते थे अभी तक, क्या मानते थे वॉल्यूम को, कि भाई गैस का सर हम ये बोलते थे कि जिस कंटेनर में आपने गैस फिट करी, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्फीयर हो, कैसा भी हो, तो जो उस आपने जो भी कंटेनर लिया है उसका वॉल्यूम होगा, वही गैस का वॉल्यूम मान लेते थे हम सिंपली, करेक्ट, यही करते थे। बट ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है, ये कंटेनर है और इसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर वहां पे उन गैसेस को मैं एक साथ यहाँ पे कंसंट्रेट कर लूं, फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल सारे एक कोने पे ले आऊं, तो अब जो अवेलेबल स्पेस है, जो फ्री स्पेस है टू मूव द गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि ये तो ऑक्यूपाई हो गया बाय द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अब बचा कुचा स्पेस, जो पहले V कहते थे, V में से कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तब आएगा आपके पास फ्री स्पेस, दैट इज अवेलेबल वॉल्यूम, विच इज फॉर ऑन विच द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी मूवेबल, इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पेस तो उन्होंने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम वॉल्यूम ऑफ द गैस ऐसा नहीं मान सकते कि सर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका हो, बताइए, कंटेनर का हो। दिस इज एब्सोल्युटली फुलिश थिंग, मतलब रॉन्ग थिंग, ठीक है, अभी तक हम यही करके आए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो इन दोनों को जो डिराइव करा गया, देन वी फाइंड आउट द फाइनल इक्वेशन, दैट इज रियल गैस इक्वेशन। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है कि क्या है, दो टर्म से आया था जो मैंने बताया थ्योरेटिकली, उनसे एक प्रेशर करेक्शन टर्म आई जिसको बोलते हैं अपन प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको बोलते हैं, ठीक है, जो है an²/v², करेक्ट, और ये है nb, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन टर्म, ठीक है। स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, b क्या है, साइज मेजर करना गैस मॉलिक्यूल्स का, a क्या बताता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं an²/v² की यूनिट पूछूं आपसे, क्या होगी an²/v² की यूनिट, सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो उसकी यूनिट क्या होने वाली बच्चों। अगर भाई आप सर प्रेशर में कोई चीज ऐड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहे हो, प्रेशर में अगर कोई चीज ऐड कर रहे हो सर, तो उसकी यूनिट भी प्रेशर वाली होनी चाहिए। प्रेशर अगर एटीएम में, तो an²/v² की यूनिट an²/v² बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ए की यूनिट तो आप निकाल सकते हैं, ए की यूनिट आती है लीटर स्क्वायर एटीएम मोल इनवर्स 2। बी की यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, लीटर पर मोल। कैसे निकाली सर, अरे यार वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन भी कर सकते हैं हम, भाई वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड हो रहा है, तो इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, लीटर मोल और इनटू बी, तो बी की यूनिट क्या होगी, यूनिट डायमेंशन लीटर बाय मोल, दैट्स इट। ऐसे ही प्रेशर ए की भी निकाल सकते हैं, जो क्या बताता है, मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये बात तो हमें समझ आई, ठीक है। एन बी की भी अगर आप एन बी की टोटल यूनिट बोलोगे तो वो वॉल्यूम की ही जो इस वॉल्यूम की है वही सेम यूनिट होगी। इन यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होने का। प्रेशर वॉल्यूम एन आर टी तो जो चला हुआ है आइडियल गैस से वही होता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब बात आती है दो पैरामीटर्स की बच्चे, यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं अपन कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कैसे लिखा जाता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज सिंपली बताता है मतलब कितना डेविएट करी आपकी रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो उसको Z को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, Z होता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसको PVM/RT निकाला जाता है। और अगर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस है, ठीक है, तो Z की वैल्यू आपकी होती है 1, ठीक है, आइडियल गैस है तो Z 1 होता है, ठीक है, फॉर आइडियल गैसेस। और Z को कैसे निकाला जाता है, इट इज वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम इन द आइडियल गैस सिचुएशन, VM रियल अपॉन VM आइडियल करके भी निकाल सकते हैं अपन Z की वैल्यू। और अगर रियल गैस होगी, कौन सी गैस, रियल गैस की अगर बात करें, तो रियल गैस का केस में Z इज नॉट इक्वल टू 1, ये कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द थिंग हाउ। अब इसका यूज क्या होगा, कैसे हुआ सर, ये सब मैं अभी समझाता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो, बस ये ध्यान रखो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज Z, जिससे हम डिपिक्ट कर देते हैं कि डेविएशन ऑफ
रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कितना हुआ, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, z लेस देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 है, जो भी है वो यहां से अपन निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब देखो दो कंडीशंस आती हैं हमारे पास, ये रियल गैस इक्वेशन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी, या वॉन्डरवल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। डायरेक्टली भी नीट वाला एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ, चार ऑप्शन देके कहीं पे प्लस माइनस इंटरचेंज कर देगा, बताओ इनमें से कौन सी रियल गैस इक्वेशन है, तो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर, ये तो पढ़ा हुआ था, यहाँ पे हमें आया ही नहीं सर। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की यहाँ पे कि दो कंडीशंस होती हैं जिसपे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक तो वेरी हाई प्रेशर और एक वेरी लो प्रेशर पे। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट समझाता हूं कि Z की वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, ओके, तो देखिए हमारे पास थी इक्वेशन, अगर मैं फॉर 1 मोल अगर लिखा जाऊं, फॉर 1 मोल इफ आई विश टू राइट द वंडरवॉल गैस इक्वेशन और योर रियल गैस इक्वेशन, मतलब तो अपन लिखेंगे इसको, दैट इज P प्लस ए बाय मोलर वॉल्यूम हो गया है ना, Vm स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये होगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब पहली कंडीशन जो आती है जिससे अपन इसका रियल गैस का बिहेवियर और अच्छे से समझ सकते हैं, जो पहली कंडीशन है दैट इज योर लो प्रेशर। एट लो प्रेशर व्हाट विल हैपन टू दिस इक्वेशन, एट लो प्रेशर थिंक अबाउट इट, क्या होगा लो प्रेशर में। बट लो प्रेशर ये होता है सर अपना कि सर लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम विल बी हाई, ये समझ आ गई, लो प्रेशर होगा वॉल्यूम को एकदम हाई हम बोल सकते हैं। तो हम जो ये इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें Vm बहुत बहुत ज्यादा बड़ा होगा B से, ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल से मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, B कैन बी नेग्लेक्टेड, B कैन बी नेग्लेक्टेड। अब हम अगर इसको डिराइव करें तो P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वॉट वी एम माइनस बी इज वी एम, अच्छा B को तो अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया है तो इसको हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप से, तो क्या हो जाएगा, देखो देखते जाओ क्या हो जाएगा नेक्स्ट, समझना, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम, दैट्स इट, इज इक्वल टू आर टी। इसको क्या लिखेंगे अब, Vm को अंदर ले जाओ, PVm प्लस ए बाय वी एम इज इक्वल टू आर टी, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, PVm प्लस ए बाय वी एम इंटू आर टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आर टी से डिवाइड कर रहा हूं, दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर रहा हूं, तो PVm बाय आर टी प्लस ए बाय आर टी वी एम, तो क्यों करा, क्यों क्या डिवाइड बाय आर टी बोथ द साइड्स क्यों करा, क्योंकि अगर आपकी आंखें चमक रही हैं तो आप ध्यान से देखना, ये टर्म क्या बनने वाली है आपकी, ये टर्म बनने वाली है आपकी, दिस टर्म इज योर व्हाट, नथिंग बट योर z, z प्लस, और आर टी से भी आर टी डिवाइड हुआ है ना, आर टी से भी आर टी डिवाइड हुआ तो 1 आ गया, तो z प्लस ए बाय आर टी वी एम इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली अगर इसको लिखा जाए z की वैल्यू तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए बाय आर टी वी एम, दैट्स इट। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकला सर, देखो मैं बोल रहा था आपसे बार बार कि भाई z अगर 1 हो तो आइडियल गैस होती है, z अगर 1 हो, ये कब कंडीशन आई हमारी, लो प्रेशर पे, कब, लो प्रेशर पे, तो z की वैल्यू 1 से कम होती है लो प्रेशर पे फॉर अ रियल गैस, ठीक है, एट अ वेरी लो प्रेशर। इसका मतलब ये है कि वहां पे रियल गैस इज इजीली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू द आइडियल गैस, है ना, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। ठीक है, रियल गैस, इसमें कंक्लूजन ये लिख सकते हैं हम, रियल गैस इज इजीली कॉम्प्रेसिबल एट लो प्रेशर। ठीक है, यहां पे आप आराम से इसको लिख सकते हैं, और बिकॉज अट्रैक्शन फोर्सेस आर स्टार्टेड टू गेट डोमिनेट, अगर किसी एक पर्टिकुलर गैस की अगर हम बात करें। अब यही चीज अगर मैं हाई प्रेशर पे निकालू बच्चों, कब, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर अगर निकाली जाए तो क्या होगा,
सेकेंड केस ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन वही है, क्या है, P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो अब हाई प्रेशर पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना तुम्हें, ठीक है। तो इसमें अगर हाई प्रेशर की सर अगर आपने बात करी है तो P अगर हाई होगा तो Vm एकदम लो होगा, Vm एकदम लो होगा, मोलर वॉल्यूम एकदम लो होगा। तो हम किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत टर्म हाई है, इसमें एडिशन एकदम नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि Vm भी एकदम लो है। तो यहाँ पे A बाई वी एम स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो अब देखो क्या बना, P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। अगेन आर टी से डिवाइड कर दो तो ये टर्म पी वी एम बाई आर टी बन जाएगी, माइनस पी बी बाई आर टी बन जाएगी, और ये 1 हो जाएगा। अब इस पी वी एम बाई आर टी वाली टर्म को वापस चमक गया होगा आप लोगों को, तो z बन गया। तो z को लिख सकते हैं हम 1 प्लस पी बी बाई आर टी। देखो हाई प्रेशर होते ही क्या हुआ, अपने साथ खेला हो गया, क्या हो गया कि भाई हाई प्रेशर होते ही हमारे पास सर टर्म आई 1 प्लस पी बी बाई आर टी, मतलब z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है जब हाई प्रेशर की कंडीशन होती है। मतलब इस पॉइंट पे गैसेस को कंप्रेस करना मुश्किल है, ठीक है, और मतलब रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटेड फॉर द गैसेस, ठीक है। कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए, लेस देन 1 होता है z, अट्रैक्शन, इक्वल टू 1 आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस, z ग्रेटर देन 1 रिपल्सिव बिहेवियर, ठीक है। इसी बेसिस पे भाई z हमने अभी डिफाइन करा, इसी बेसिस पे हम बता सकते हैं इस गैस का बिहेवियर। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है फॉर ऑल द गैसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो एनसीईआरटी में भी गिवन है आपके लिए। अगर आप देख रहे हैं CO2 गैस को यहाँ पे, फिर CH4 गैस, फिर N2 गैस, फिर H2 गैस, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन होता जा रहा है ना। ये H2 का सीधा हमेशा Z से ग्रेटर देन 1 ही है एरिया, देखो है नहीं है, क्यों होगा भी सही, क्योंकि H2 का साइज बहुत स्मॉल है, ठीक है, वॉन्डर वॉल फोर्सेज आर वेरी नेग्लिजिबल, तो मतलब अट्रैक्शन है ही नहीं। तो अट्रैक्शन अगर नहीं होता है तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, जो यहाँ है। थोड़ी बहुत N2 में थोड़ा सा नेचर है, CH4 में थोड़ा सा डिप है, सबसे पहले लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, एंड देन हियर वी हैव CO2। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप निकाल सकते हो, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। अगर मान लो कोई ये ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें से सबसे इजीली हम कौन सी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, कौन सी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं इन सब में से सबसे इजीली, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सर जिसका ये जो डिप है ना, ये कर्व का डिप, वो जो सबसे लोअर होगा उसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इस पॉइंट पे Z एकदम लोएस्ट वैल्यू पे है, Z लोएस्ट होगा तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, और अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा मतलब A की वैल्यू सबसे हाई होगी, तो इजीली वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विफाई इजीली आराम से कर सकते हैं। तो यहां पे अगर देखें तो CO2 गैस को आंसर जाएगा। अगर A अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे हाई, एक तो तरीका है वैल्यू देख के, दूसरा तरीका है क्या, इस कर्व में जो सबसे लोएस्ट डिप पे होगा वो गैस इजीली लिक्विफाई होगी। आराम से आप ये 2 पॉइंट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी नीड टू गेट इन माइंड अबाउट रियल गैस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, अगर आपको ये पता है तो सफिशिएंट है, ठीक है जी। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इक्वेशन, फाइंड द वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ CH4 एट लो प्रेशर कैन बी गिवन एज, अभी मैंने समझाया था आपको, अभी डिराइव कराया था लो प्रेशर की कंडीशन, कि भाई लो प्रेशर होता है तो अट्रैक्शन फोर्सेस से डोमिनेट करते हैं, बताया था ना, लो प्रेशर होता है तो अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A, भाई A बाई आर टी वी, तो वही इक्वेशन यहां दिख जाएगी भाई, इसमें आर टी से डिवाइड कर दो आप सीधी, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस A बाय आर टी वी, आर टी से डिवाइड करते ही, ठीक है,
और ये बन गया z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई आर टी। यही तो थी, देख लो अभी अभी यही डिराइव करी थी अपन ने लो प्रेशर की, ये ली ए बाय आर टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सवाल हो जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ नीट 2019 में, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इस पे बेस्ड। ठीक है, नीट 2019 में एक सवाल आया हुआ है इसी पे बेस्ड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है जी, क्या आया है सवाल? ये है अ गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार। ठीक है, टेम्परेचर आपको वैल्यू गिवन है कितनी, 350 केल्विन, प्रेशर गिवन है 15 बार। लिख लिया करो, कोई कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि सर कैसे होगा, हमें तो समझ ही नहीं आया। नहीं, आराम से समझो। ठीक है, ये है आपका हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन द दैट फॉर आइडियल गैस। हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, मैंने वॉल्यूम में भी एक रिलेशन तुम्हें बताया था कि सर हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम फॉर रियल गैस अपॉन आइडियल गैस। अगर अभी अभी अपन ने इसको भी समझा था, इस फॉर्मूले को समझा था ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इस लाइन से समझना। मोलर वॉल्यूम, ठीक है, 20% इज स्मॉलर है फॉर एन आइडियल गैस। किसका? 20% आइडियल गैस का कम है रियल गैस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं सर यहाँ, सॉरी रियल गैस का कम है एज कंपेयर टू आइडियल गैस के कंपैरिजन में। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। 20% क्वेश्चन में दे रखा है, स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस का अगर x है तो उसके x माइनस 20% कम है, तो ये लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई। अब इस पे क्या कंडीशन होती है, जब Vm की वैल्यू मतलब आइडियल जो है वो कम, वो ज्यादा है और रियल कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आपकी डोमिनेट कर सकती है, आप सोचो। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, जस्ट अ मिनट गाइस। V रियल कम है और V आइडियल ज्यादा है ना। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो अब हमारी कौन सी कंडीशन आ सकती है, अगर इसी को इस फॉर्मूले से निकालें, इस फॉर्मूले पे अगर पुट करें कि भाई V आइडियल की वैल्यू बड़ी है, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है, तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी इट ऑलवेज विल बी लेस देन 1। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है मतलब V आइडियल ज्यादा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। टेम्परेचर प्रेशर बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ भी मतलब नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कुछ भी मतलब नहीं है उससे। ठीक है जी, अच्छा तो Z लेस देन 1 रिपल्सिव फोर्स, Z ग्रेटर देन 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस, Z ग्रेटर देन कौन सा कंडीशन आएगा सोचो। तो मैंने सर Z लेस देन 1 तो निकाल लिया, तो या तो आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब सोचो अब कौन सा आंसर होगा इनमें, अट्रैक्शन डोमिनेट करते हैं या रिपल्सन डोमिनेट करते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, जब Z लेस देन 1 होता है तो गैस कैन बी इजीली लिक्विफाई, अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। वेरी सिंपल, ये समझना था और कोई मतलब नहीं था। नीट 2019 का क्वेश्चन है और जरूर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, और जरूर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और इस साल भी पक्का आने के चांस है। अभी क्योंकि अभी लास्ट बार जो क्वेश्चन आया था वो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के एक ग्राफ पे आ गया था 21 में। ठीक है, तो अब मैं पूरा मतलब एनालाइज अगर करा जाए इनका पैटर्न, पहले रियल गैस पे पूछा फिर आइडियल गैस, तो मैं पूरा आपको मतलब श्योरिटी से बताऊंगा कि रियल गैस पे एक क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपसे पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, वॉन्डर वॉल कांस्टेंट ए जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है NH3, H2, O2 और CO2 के लिए। कितनी है भाई? NH3 के लिए है आपकी 4.17, H2 के लिए है आपकी 0.244, O2 के लिए है आपकी 1.36 और CO2 के लिए है आपकी 3.59। पूछा है इनमें से कौन सी गैस जो है हम इजीली क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट इजीली लिक्विफाई? 2018 का क्वेश्चन है। अरे यार मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स मैंने अभी बताया था, दो तरीके होते हैं लिक्विफेक्शन को जानने के, या तो ग्राफ दे रखा हो तो डिप देख लो, या फिर वैल्यू ए की हाईएस्ट होगी, या फिर वैल्यू ए की हाईएस्ट होगी, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो यू विल गेट टू नो। अब सोचिए यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज क्या क्या गिवन है, देखो अच्छे से। वैल्यूज यहाँ पे गिवन है कितनी कितनी, 4.17, 0.244, 1.36 एंड दीस।
तो ऑब्वियस ही बात है, अपन ने कर्व भी देखा था तो NH3 है, NH3 का एकदम हाईएस्ट होना चाहिए, तो NH3 का एकदम हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्सेस शो करेगा क्योंकि इसका A हाईएस्ट है, A की वैल्यू हाईएस्ट गिवन है, तो आंसर आपका A हो जाएगा। तो मतलब ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं जिनको आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना अगर आपको ध्यान रहेगा रियल गैस के बारे में। ठीक है जी। जो बच्चे अभी मतलब अभी उनको लग रहा है कि सर मुझे तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, कैसे मैं करूं इसको, है ना, मुझे और डेप्थ में जानना है, पीवी आइडियल गैस के बारे में भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो कल प्लस पे क्लास है मेरी, ठीक है, जरूर एनरोल कर लो विद द कोड व्हाट, क्या कोड यूज करोगे, प्लस पे कल क्लास है लाइव, ठीक है, बहुत मजेदार क्लास होगी, पूरा मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ विद क्वेश्चंस, रियल गैस ही नहीं पूरा चैप्टर, ठीक है। तो आपको प्लस पे एनरोल कर लेना है बाय यूजिंग द कोड आनंद, वेरी नॉमिनल प्राइस है, बहुत कम, ठीक है, इस कोड के साथ आप एनरोल कर लो, यू विल गेट 10% डिस्काउंट उस पर भी, मतलब एकदम आपके लिए यही समझे फ्री है, बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको दिया गया है ताकि आप सब लोग वो परफॉर्मेंस दें नीट 2020 एग्जाम में जो आप डिजर्व करते हैं, ये कोर्स आप लोगों के लिए। तो कल ये चैप्टर होने वाला है पूरा, तो डू ज्वाइन द क्लास, मेरी नहीं आप सबकी ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई सी भी, जो प्लस पे मतलब इतने से में बहुत कुछ, जितने भी एजुकेटर्स है सबकी क्लास ज्वाइन करो और मजे से पढ़ो। ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में प्लस पे, ठीक है, जो बच्चे वहां पे और अच्छे अच्छे अपन, और अगर आपको दिक्कत है तो बहुत वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग और इसको डीपली कर लेंगे। ठीक है जी, अगर सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।